सबसे बेहतरीन मेहमान आपके घर आए, तो आप क्या करेंगे? यकीनन आप अपने घर को खुशू खुजू के साथ सजाएंगे। आप यकीनन अपने घर को सजाने के साथ साथ कोशिश करेंगे कि आप खुद भी संवरे हुए हों, आपके बच्चे संवरे हुए हों। अगर आपके घर में पौधे हैं तो वो साफ़ सुथरे नज़र आएँ। टेबल जो है डाइनिंग, उस पे खूबसूरत किस्म के खाने पड़े हुए हों। उन खानों के साथ साथ आप कोशिश करेंगे कि एक दो और लोगों का ऐसे मदऊ कर लें जो उनके शान शान प्रोटोकॉल्स के मुताबिक हों। इस तरह की मुख्तलिफ तरतीबात होंगी, जिनके बाद आप उस मेहमान को वेलकम करते हुए गुलदस्ता फूलों का पेश करेंगे। फिर आप उसको अंदर लेकर आएंगे, बिठाएंगे। आप कोशिश करेंगे कि उसके प्रोटोकॉल्स में बहुत सारी बातें कर सकें। जिस शख्स ने उसे भेजा है उसको भी आप प्रोटोकॉल दें। तो यही रमज़ान का एक तरीक़ाकार था कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान जो हमें दिया, ये तमाम महीनों से अफजल बनाया, ये तमाम महीनों से वसअतों वाला बनाया। मेरे आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महीना पहले शुबान में तैयारी शुरू कर देते थे, और ख़ुसूसी तौर पे क्योंकि ये आखिरी 10 अय्याम चल रहे हैं और उन अय्यामों में से भी तकरीबन एक हफ़्ता हम गुज़ार चुके हैं, ये 7वां दिन है। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी 10 दिनों में ताक रातों में तो मुकम्मल इबादत करते थे, मुकम्मल इबादत। लेकिन ज़्यादातर इन 10 दिनों में आपकी कंडीशन अल्लाह तबारक व तआला से बातें करने वाली होती थी, रजू करने वाली होती थी। मामलात में खुशू करते थे आप, वज़ू में रहते थे आप। आप भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रात को मुकम्मल तौर पर क़याम करते और घंटा 2 घंटा लंबी अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगना। ये बात और है, मेरे सोने कमली वाले ने जब भी मांगी तो उम्मत की मग़फ़िरत मांगी, उम्मत की आसानी मांगी, उम्मत के लिए सवाब दरैन के तरीके मांगे, उम्मत की इस्लाह की दुआएं मांगी, लेकिन मांगते रहे अपने अल्लाह की से। नाज़रीन मोहतरम, ये 10 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप खुशियाँ मनाना चाहते हैं ईद की, तो ये जो 2 अढ़ाई 3 दिन हमारे पास रह गए हैं, इनकी तरतीबात लाज़मी बनाएँ। पैगाम रमज़ान में आज हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से अमल हैं जिनसे आप ये 2 अढ़ाई दिन खुशू खुशू वाले गुजार सकते हैं। ईद मनाना हर एक का हक है, लेकिन ईद नाम है खुशियों का। क्या वो महीना जिसने हमें हज़ारों गुना ज़्यादा सवाब देना था, उसके जाने का गम होना चाहिए या खुशी होनी चाहिए? आप खुशी मनाएँ कि अगर आपके पास कोई ऐसी स्टेटमेंट दलील है कि मैंने जितनी इबादत की वो कबूल है, मैंने जितनी नवाफ़िल पढ़े वो कबूल है, मैंने जितनी नफली इबादत की वो कबूल है। अगर आप नेटफ्लिक्स पे लगे रहे, अगर आप यूट्यूब पे लगे रहे, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ज़ीनत बने रहे, अगर आप टेनिस बॉल या क्रिकेट या अपनी फ़िटनेस के चक्कर में जिम में लगे रहे, तो फिर आपको किस चीज़ का हक बनता है कि आप खुशियाँ मनाएँ? छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात तक नहीं चाहिएगा।